प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत खंडकाव्य सुदामा चरित्र का यह पद देखें। पद कुछ इस प्रकार है। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सबही की सुधि ऐसे महादानी हैं। पढ़े एक चटसार कहो तुम कयो बार, लोचन अपार वै तुम्हें ना पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है। नाम ले चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, सो देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। यह पद जो देख रहे हैं सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का है। वह अपने पति को कृष्ण के यहाँ भेजना चाहती है। पिछले कई वीडियो में आपने देखा कि दोनों में तर्क वितर्क चलता है। इस पद में सुदामा की पत्नी अपने पति से कहती है कि आप कृष्ण के यहाँ जाएंगे तो आपको भगवान सहज रूप से पहचान लेंगे, क्योंकि वो आपके बचपन के मित्र हैं और आपके जाने से ही मित्रता का जो है और भी प्रसार होगा। परस्पर मिलने से ही मित्रता जो है बढ़ती है। तो इस पूरे पद में कृष्ण के चरित्र की विशेषताओं का बखान करती हुई सुबुद्धि अपने पति को कृष्ण के यहाँ भेजना चाहती है। इस पद में सुबुद्धि अपने पति से क्या कहती है, देखिए। विप्र के भगत हरि, हरि यानी कि भगवान कृष्ण, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों के भगत हैं। भगवान कृष्ण हैं वो ब्राह्मणों के भगत हैं। जगत यानी संसार, विदित यानी संसार को मालूम है, विदित यानी मालूम, बंधु वह दीनों के बंधु हैं। पहली पंक्ति में दो वाक्य कहा गया है। यहाँ यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो हैं, हरि जो हैं, ब्राह्मणों के भगत हैं और वो संसार के बंधु हैं। यह बात जो है सारा संसार जानता है। वह दीन बंधु हैं, इस बात से सारा संसार, सारा लोग जो है विदित है। सारे संसार को मालूम है कि वे दीन बंधु हैं, दीनों के मसीहा हैं, दीनों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। वे ऐसे दीन बंधु हैं कि लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। दूसरी पंक्ति, लेत सभी की सुधि, भगवान कृष्ण जो हैं सबकी सुधि लेते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। सुधि यानी स्मरण करना, ध्यान रखना, लोगों के कष्टों को दूर करना। ऐसे महादानी हैं कृष्ण, ऐसे महादानी हैं जो संसार के लोगों, संसार के सभी लोगों का सहज ही स्मरण रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे कृपालु हैं। पढ़े एक चटसार, चटसार कहते हैं पाठशाला को। कहो तुम कयो बार, अपने पति को संबोधित करते हुए सुदामा की पत्नी सुबुद्धि कहती है कि हे प्राणनाथ, हे प्रिय, तुमने ना जाने कितनी बार यह कहा है कि तुम दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हो, तुम दोनों एक ही गुरु संदीपन के आश्रम में पले बड़े हो। तुमने सहज रूप से अपने मुंह से ना जाने कितनी बार ऐसी बातें कही हैं। लोचन अपार वै, वै यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण की आंखें अपरंपार है, यानी उनकी दृष्टि अपरंपार है। तुम्हें ना पहचानी है, भला वो तुम्हें नहीं पहचानेंगे। अपने पति से सुबुद्धि कहती है कि भगवान की जो दृष्टि है, हरि की जो दृष्टि है वह अपरंपार है, वह तुम्हें भला नहीं पहचानेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात तुम्हें जरूर पहचानेंगे। तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हें अवश्य पहचानेंगे। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु। फिर आगे की पंक्ति में कहती है सुबुद्धि कि वह दीन बंधु हैं, कृष्ण जो हैं दीन बंधु हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, कृपा निधान हैं। फिर फेरी यानी फिर पुनः गुरु बंधु, वो तुम्हारे गुरु भाई हैं, जो कि दोनों संदीपन आश्रम के में एक ही साथ पढ़े बढ़े हैं। तो सुबुद्धि कहती है कि कृष्ण जो है बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं,
कृपा के सागर हैं, कृपा के निधान हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके गुरु भाई हैं। वहां जाने से अवश्य वह आपकी खबर लेंगे। तुम सम कौन दीन तुम्हारे समान, तुम सब तुम्हारे समान कौन दीन, इस संसार में दूसरा कौन दीन है। तुम्हारे समान सुबुद्धि कहती है अपने पति को कि तुम्हारे समान दीनहीन ब्राह्मण इस संसार में भला दूसरा कौन है। जाको जिए जानिए हैं, आपको देखते ही सहज रूप से वह अपने हृदय में यह बात जान जाएंगे। जिए यानी हृदय, आप दीनहीन ब्राह्मण हैं और भगवान अंतर्यामी हैं, और आप जब जाएंगे वहां तो अपने हृदय से वह सहज रूप से जान जाएंगे कि आप सबसे दीनहीन ब्राह्मण हैं। नाम लेत चौगुनी, भगवान कृष्ण का नाम लेने से आपका प्रेम जो है चौगुना बढ़ेगा। गए ते द्वार, उनके द्वार ते यानी से उनके द्वार पर जाने से, द्वारका जाने से आपका प्रेम जो है 100 गुना कृष्ण के प्रति बढ़ेगा। देखत सहस्र गुणी प्रीति, और उनको देखने से, सहस्र यानी 1000, और उनको देखने से आपका प्रेम जो है 1000 गुना बढ़ेगा। उनको देखने से आपके हृदय में मित्रता के प्रेम की 1000 गुना वृद्धि होगी। प्रीत प्रभु मानिए, प्रभु आपका ध्यान रखेंगे, आप पर कृपा दृष्टि बनाएंगे। आप यह बात सहज रूप से स्वीकार कर लें, मान लें। पुनः देखिए इस पद में सुबुद्धि अपने पति से क्या कहती है। वो कृष्ण के दरबार में अपने पति को भेजना चाहती है, और सुदामा अपनी ब्राह्मण वृत्ति के कारण, संतोष प्रवृत्ति के कारण वहां नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन फिर आगे की पंक्तियों में, आगे के पद में कहा गया है, सुदामा कहते हैं कि वहाँ जो है बड़े बड़े राजा खड़े रहते हैं, चक्रवर्ती सम्राटों को भी उचित स्थान नहीं मिलता। राजा जो हैं भूप, बड़े बड़े भूप जो हैं खड़े से रहते हैं। फिर मुझ दीनहीन ब्राह्मण के लिए वहाँ प्रवेश कर सकना कहाँ तक संभव हो सकेगा। तो सुबुद्धि उन्हें तमाम तरह की बातें समझाती है, और इस पद में कहती है कि भगवान ब्राह्मणों के भगत हैं। सारा संसार जानता है कि कृष्ण दीनों के बंधु हैं। भगवान कृष्ण सभी की सुधि लेते हैं। वे ऐसे महादानी हैं जो संसार के लोगों का कष्ट दूर करते हैं। आपने कितनी बार कहा है कि हम दोनों एक ही पाठशाला में, एक ही संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षित हुए हैं। भगवान कृष्ण की आंखें अपरंपार है। वहां जाने से सहज रूप से वह आपको पहचान लेंगे। भगवान कृष्ण दीन बंधु हैं, कृपा के सागर हैं, फिर वह आपके गुरु भाई हैं, इसलिए वह आपको अवश्य पहचानेंगे। तुम्हारे समान इस संसार में भला दूसरा कौन दीनहीन ब्राह्मण है। वहां जाते ही इस बात को वह हृदय से महसूस करेंगे। भगवान कृष्ण का नाम लेने से आपका उनके प्रति प्रेम 100 गुना, उनके दरवाजे पर जाने पर 100 गुना, और उन्हें देखने पर सहस्र गुना, 1000 गुना बढ़ेगा। प्रभु मानिए भगवान कृष्ण, आप यह विश्वास रखिए कि वहाँ जाने पर भगवान कृष्ण जो हैं आपकी अवश्य सुधि लेंगे। आप मेरा ऐसा कहना मानिए। तो पूरे विशेष में लिखना है कि यह पद, पहली पंक्ति, यह पद सुबुद्धि का सुदामा के प्रति है। दूसरा वाक्य लिखना है, इस पद में सुबुद्धि ने कृष्ण की दानशीलता, महादानी कहा गया, दानशीलता का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि वह संसार के स्वामी हैं, संसार के लोगों के कष्ट निवारक हैं। तीसरा वाक्य लिखना है, कृष्ण के चरित्र की विशेषताओं को बताते हुए उन्हें दीन बंधु, कृपा सिंधु बताया गया है।
साथ ही साथ उन्हें सुदामा का गुरु बंधु बताया गया है। फिर चौथी बात लिखनी इसी पद की विशेषताएं में देखिए कि सुबुद्धि कहती है कि भगवान कृष्ण का नाम लेने से चौगुना, उनके द्वार जाने पर 100 गुना और उनको देखने पर 1000 गुना प्रेम आपका बढ़ेगा। तो इस पूरे पद पांचवी पंक्ति में लिखना है कि यहाँ सुबुद्धि की बुद्धिमत्ता वाक चातुर्य देखते ही बनती है। भाषा की दृष्टि से छठा पॉइंट लिखना है, भाषा की दृष्टि से यह पद ब्रज भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। सातवां लिखना है, शैली की दृष्टि से इस पद में संवाद शैली का उत्तम निर्वाह हुआ है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जहाँ संवाद शैली, कथन शैली उसे कहते हैं जहाँ वार्ता होती है। इसके पहले के पद में सुदामा ने कुछ कहा है, उसके बाद सुबुद्धि कह रही है, फिर आगे दूसरा अगले पद में और बातें होंगी। जिसे देखिए सुबुद्धि कह रही है तुम अवश्य पहचान जाएंगे, तुम वहाँ जाओगे तो भगवान तुम्हारा अवश्य ध्यान रखेंगे। और छंद की दृष्टि से इस पद में कवित्व छंद है। ठीक है, पुनः अगले दिन अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।